Hello friends, welcome to my YouTube channel Education V. Today I am going to teach you all the use of has, have and had. So let's start. Here first हम देख लेते हैं हैड का यूज़ कि हैड का यूज़ कहाँ किया जाता है, एक एक करके देखेंगे। तो देखिए हैज़, हैव, हैड जो हमारा है, तीनों का प्रयोग हम पास या रखना के लिए करते हैं कि कोई वस्तु हमारे पास है या हम कोई वस्तु रखते हैं। ठीक है, तो हैज़ का प्रयोग तो देखिए हैज़, हैव और हैड का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो हैज़, हैव और हैड का प्रयोग पास या रखना के अर्थ में करते हैं कि कोई चीज़ हमारे पास है या हम कोई चीज़ रखते हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं सबसे पहले हैज़। तो हैज़ का प्रयोग एक वचन की कर्ताओं के साथ किया जाता है। अगर इसकी परिभाषा हमें लिखनी है तो परिभाषा हम ऐसे लिखेंगे कि हैज़ का प्रयोग एक वचन की कर्ताओं के साथ पास है या रखता है के अर्थ में किया जाता है। और हम हैव का देखेंगे तो हैव का प्रयोग पास है या रखता है के अर्थ में बहुवचन की कर्ताओं के साथ किया जाता है। और जब हम तीसरा देखेंगे हैड का प्रयोग, तो हैड का प्रयोग पास था या रखता था के अर्थ में एक वचन तथा बहुवचन दोनों कर्ताओं के साथ किया जाता है। तो तात्पर्य ये हुआ, अर्थ ये हुआ कि हैज़, हैव का प्रयोग पास है या रखता है जब आएगा तब करेंगे, और हैड का प्रयोग हम पास्ट टेंस में करेंगे कि पास था या रखता था। जैसे मेरे पास एक घड़ी थी, मेरे पास एक घड़ी थी, इसमें हैड का यूज़ होगा। और मेरे पास एक घड़ी है, इसमें किसका यूज़ करेंगे, हैज़ या हैव का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हैज़ या हैव का प्रयोग हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं, हैज़ या हैव का प्रयोग, और हैड का प्रयोग हम पास्ट टेंस में करते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना। अब हम बताते हैं कि एक वचन की कर्ताएं और बहुवचन की कर्ताएं क्या हो। तो चलिए देखते हैं कि एक वचन और बहुवचन की कर्ताएं क्या होती हैं, कौन सी एक वचन की कर्ता होती है और कौन सी बहुवचन की कर्ता होती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हैज़। हैज़ मतलब एक वचन, कि जब एक वचन की कर्ताएं होंगी तो किसका यूज़ करेंगे, हैज़ का करेंगे। तो देखिए एक वचन में क्या क्या आता है। एक वचन में आता है ही, शी, इट, दिस, दैट, और क्या आता है, नेम आता है। ही, शी, इट, दिस, दैट, नेम किस में आता है, एक वचन यानी सिंगुलर नंबर में, और जिसके साथ हम हैज़ का यूज़ करते हैं। और हैव यानी बहुवचन में आता है, प्लूरल नंबर में आता है ना। तो हैव का प्रयोग कहाँ करेंगे, बहुवचन के साथ करेंगे। और बहुवचन की कर्ताएं कौन कौन सी होती हैं, आई, वी, यू, दे, दीज, दोज। आई, वी, यू, दे, दीज, दोज, या फिर कोई भी नाम आए बहुवचन में, जैसे चिड़िया, कुत्ते, बच्चे, आदमी, है ना। अगर ये बहुवचन में आता है तब भी इनके साथ हम हैव का यूज़ करेंगे। और एक लास्ट में हमारा बचता है हैड। हैड का प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों के साथ करेंगे। ठीक है, और इसका यूज़ हम करेंगे कहाँ, पास्ट टेंस में यूज़ करेंगे। ठीक है, इसका यूज़ कहाँ करेंगे, हम पास्ट टेंस में इसका यूज़ करेंगे। तो हैज़ का प्रयोग एक वचन की कर्ताओं के साथ होता है, हैव का प्रयोग बहुवचन की कर्ताओं के साथ होता है, और हैड का प्रयोग एक वचन
तथा बहुवचन दोनों कर्ताओं के साथ होता है और पास्ट टेंस में होता है। ठीक है, तो चलिए हम कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। आइए हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने लिया है हैज़ मतलब कि कर्ताएं एक वचन की। तो जब कर्ताएं एक वचन की रहेंगी तब हम इसका अनुवाद कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं। राम के पास एक घड़ी है या राम एक घड़ी रखता है। तो पास है या फिर रखता है, पास है या रखता है कि कोई चीज़ उसके पास है या फिर वो कोई चीज़ रखता है। तो जब ऐसी कंडीशन आएगी तो हैज़, हैव या हैड का प्रयोग हम करेंगे। तो जब कर्ता एक वचन का रहेगा तो हैज़ का यूज़ करेंगे, जब कर्ता बहुवचन का रहेगा तो हैव का यूज़ करेंगे, जब कर्ता एक वचन और बहुवचन का रहेगा दोनों के साथ हम हैड का यूज़ करेंगे। लेकिन हैड के लिए कंडीशन है कि जब वाक्य किस में हो, पास्ट टेंस में हो, तभी हम हैड का यूज़ करेंगे। तो राम के पास एक घड़ी है, पास है या रखता है कि राम के पास एक घड़ी है, या हम कह सकते हैं कि राम एक घड़ी रखता है। तो देखिए सब्जेक्ट हमारा कैसा है, सिंगुलर का है, क्योंकि राम के पास है ना। तो राम सब्जेक्ट है, राम क्या है, नाम है, और नाम किस में आता है, एक वचन में आता है। तो लिखेंगे कि राम के पास है, पहले लिखेंगे राम, फिर लिखेंगे के पास है, क्या है, एक घड़ी है। ठीक है, तो पहले लिखेंगे राम, फिर के पास है या रखता है के लिए हैज़ या हैव का यूज़ करेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर का है तो हैज़ का यूज़ करेंगे कि राम हैज़, कि राम के पास है, क्या है, एक घड़ी है। तो ए क्या हो जाएगा, वॉच, राम हैज़ अ वॉच, कि राम के पास एक घड़ी है। उनके पास मम्मी पापा हैं, तो उसके पास, उसके मतलब किसी एक के पास है ना, कोई एक है, चाहे लड़का है या लड़की है, तो उसके का हम ही लिख सकते हैं और शी भी लिख सकते हैं, क्योंकि उसके मतलब कौन है, पता चल रहा है कोई लड़का है कि लड़की है, नहीं पता चल रहा है। तो उसके का अंग्रेजी या तो ही होगा या तो क्या होगा, शी होगा। ठीक, कुछ भी अपने हिसाब से हम लिख लेंगे कि उसके पास है, उसके पास है। चलो हम कर दे रहे हैं शी, तो उसके का हो गया शी, फिर पास है के लिए क्या लिखेंगे, हैज, क्योंकि एक वचन है ना, ही सी इट दिस दैट नेम किस में आता है, एक वचन में आता है। तो सी हैज़, उसके पास है, पहले उसके फिर पास है के लिए हैज़, क्या है, मम्मी पापा। तो मम्मी पापा का इंग्लिश क्या होता है, पेरेंट्स, पेरेंट्स मीन्स मम्मी पापा। अगला है उसके पास कारें हैं, तो उसके मतलब ही या शी। ठीक, फिर हैज, क्योंकि एक वचन का है तो हैज, उसके पास हैं, तो उसके का ही, और पास है के लिए क्या लिखेंगे, हैज, और फिर कारें हैं, तो कार का इंग्लिश कार, एस लगा दीजिए, कार्स बहुवचन में है। रेशमा एक बिल्ली रखती है, पहले लिखेंगे रेशमा, फिर रखती है, पास है या रखता है के लिए। देखो रेशमा नाम है ना, एक वचन का है, तो एक वचन का करता तो एक वचन की क्रिया हैज, रेशमा हैज, कि रेशमा रखती है, क्या रखती हैं, एक कैट, क्या रखती हैं, एक कैट, बिल्ली रखती है। रेखा एक सुंदर गुड़िया रखती है, पहले लिखेंगे रेखा, पहले क्या लिखेंगे, रेखा, रेखा नाम है, एक वचन का है, तो एक वचन का करता तो एक वचन की क्रिया हैज, रेखा हैज, कि रेखा रखती है, तो क्या रखती है,
एक सुंदर गुड़िया। तो एक का ए, सुंदर का क्या होता है? ब्यूटीफुल। और गुड़िया का क्या होता है? डॉल। रेखा हैज़ अ ब्यूटीफुल डॉल, कि रेखा एक सुंदर गुड़िया रखती है। अगला है महेश के पास केले हैं। तो पहले लिखेंगे महेश, फिर लिखेंगे के पास है मतलब हैज, क्या है? बनानास। हो गया ना? तो पहले लिखेंगे महेश, फिर पास है के लिए हैज, और क्या है? केले हैं, बनाना। और केले बहुवचन का है तो बनानास। मनीष बंदूकें रखता है। तो पहले मनीष, फिर रखता है। तो मनीष नाम है, एक वचन का है तो हैज। क्या रखता है? मनीष रखता है। तो मनीष हैज क्या रखता है? बंदूकें रखता है। तो बंदूक का इंग्लिश क्या होता है? गन। एस लगा दीजिए, गन्स बहुवचन में है ना। श्यामू के पास एक फ़ोन है। तो पहले हम लिखते हैं श्यामू, फिर के पास है। तो श्यामू नाम है, एक वचन का है तो हो गया हैज, कि के पास है मतलब हैज। क्या है? एक फ़ोन है तो ए फ़ोन। ठीक है, श्यामू हैज़ अ फ़ोन, श्यामू के पास एक फ़ोन है। तो ये था यूज ऑफ हैज। हैज का मतलब है कि जब कर्ता एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की होगी, कि एक वचन के कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया हैज का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब हैज का हो गया। अब हम देख लेते हैं कि जब कर्ता हमारा बहुवचन का रहेगा, जब कर्ताएं बहुवचन की रहेगी तो हम कौन सी सहायक क्रिया लगाते हैं। तो जब कर्ताएं एक वचन की रहेंगी तो हैज लगाएंगे, और जब कर्ता बहुवचन का रहेगा तो हैव का यूज करेंगे, HAVE। आइए देखते हैं यूज ऑफ हैव। तो हैज का प्रयोग आप लोगों ने देखा, अब आप लोग देखिए हैव का प्रयोग। तो हैव का प्रयोग जब कर्ता बहुवचन का रहता है तब हम हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे हम गायें रखते हैं तो हम का इंग्लिश होता है वी, और वी बहुवचन का है तो रखते हैं का अंग्रेजी क्या लिखेंगे? हम हैव लिखेंगे, हैव। अगर यही एक वचन का होता तो रखते हैं का इंग्लिश क्या लिखते हैं? हम हैज, HAS लिखते। ठीक है, तो कर्ता बहुवचन का है तो क्रिया भी किसकी होगी? बहुवचन की होगी, कि हम रखते हैं। तो वी हैव क्या रखते हैं? गायें रखते हैं। तो गाय का इंग्लिश होता है काऊ, और गायें बहुवचन का है तो काउज हो गया। ठीक, उनके पास भोजन है। तो उनके देखने से क्या लग रहा है कि एक वचन का है कि बहुवचन का है? तो देखिए उसके, जब ऐसा बोलेंगे उसके तो एक वचन का है ना, उसके मतलब कोई एक लड़का। और जब कहेंगे उनके तो उनके पास यानी वे बहुत ढेर सारे हैं, बहुवचन में हैं। तो उनके का अंग्रेजी क्या लिखेंगे? दे। और उसके का अंग्रेजी क्या लिखेंगे? ही या शी। ठीक है, तो उनके का दे, फिर पास है के लिए हैव बहुवचन, कर्ता बहुवचन का तो क्रिया भी बहुवचन की। तो उनके पास है, हैव क्या है? भोजन है। तो भोजन का इंग्लिश क्या होता है? फूड होता है। ठीक है, हम किताबें रखते हैं। पहले लिखेंगे हम, तो वी, हम रखते हैं तो वी हैव क्या रखते हैं? किताबें रखते हैं। तो किताब का बुक, ऐसा लगा दीजिए, बहुवचन का है बुक्स यानी किताबें। वे लड़के रखते हैं। तो वे का हो जाएगा दे, और रखते हैं क्या लिखेंगे? हैव।
क्या रखते हैं? लड़के, तो बॉयज़। ठीक है। तुम्हारे पास एक कलम है, तो तुम्हारे का यू, तुम्हारे का यू, फिर पास है, पास है का हैव, यू बहुवचन का है तो हैव भी बहुवचन का, तो तुम्हारे का यू, फिर पास है के लिए हैव, क्या है? तुम्हारे पास है क्या है? एक कलम है, तो ए पेन, यू हैव अ पेन, तुम्हारे पास एक कलम है। अगला है कि मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं है, इसमें नहीं आया है, तो नहीं के लिए क्या करते हैं? नॉट लगाते हैं ना, तो नॉट कहाँ लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो मेरे का हो जाएगा आई, फिर पास है के लिए क्या लिखेंगे? हैव, और फिर नहीं है तो हैव नॉट, मेरे पास नहीं है, आई हैव नॉट क्या? मोटरसाइकिल। हो गया मोटरसाइकिल कि आई हैव नॉट मोटरसाइकिल। तुम एक लकड़बग्घा रखते हो, तो पहले तुम, तो हो गया यू, फिर रखते हो, तो यू बहुवचन का, तो यू के साथ हैव, तुम रखते हो, यू हैव, क्या रखते हो? एक लकड़बग्घा, तो एक का अंग्रेजी ए और लकड़बग्घा का हायना, लकड़बग्घा का इंग्लिश हायना। आदमी गेंद रखते हैं, अब ये थोड़ा कन्फ्यूजन है, क्योंकि यहाँ देखो आदमी एक वचन है कि बहुवचन है, तो देखिए अभी क्लियर हो जाता है कि आदमी गेंद रखते हैं कि आदमी रखता है और रखते हैं। रखता है एक वचन का और रखते हैं बहुवचन का। ऐसा लग रहा है कि आदमी एक है कि एक से ज़्यादा है, इसमें लग रहा है कि आदमी एक से ज़्यादा है। क्यों? कैसे पता? क्रिया से। आदमी रखते हैं, तो रखते हैं मतलब ढेर सारे लोग हैं, बहुवचन में है, तो आदमी का मैन होता है, और जब मैन का बहुवचन बनाएंगे तो मेन, मेन मतलब बहुत से आदमी। फिर हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? हैव, और गेंद का बाल, बाल में एस लगा दीजिए, गेंद रखते हैं, ढेर सारे गेंद हैं। ये था यूज ऑफ हैव। इसके पहले आप लोगों ने हैज़ देखा कि हैज़ का प्रयोग एक वचन की कर्ताओं के साथ करते हैं, और ये था यूज ऑफ हैव, हैव का प्रयोग बहुवचन की कर्ताओं के साथ करते हैं। अब एक आपका तीसरा बच रहा है यूज ऑफ हैड। तो हैड का प्रयोग कहाँ करते हैं? पास्ट टेंस में करते हैं। आइए वो भी हम देख लेते हैं। अब ये आखिरी स्लाइड है यूज ऑफ हैड। तो जैसा हमने बताया था, हैड का प्रयोग एक वचन का कर्ता और बहुवचन का कर्ता दोनों के साथ किया जाता है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये है कि टेंस कैसा हो? पास्ट में होना चाहिए। पास्ट का मतलब है पास था या रखता था, ठीक है, ऐसा कुछ। तो देखिए पहले स्लाइड में आप लोगों ने देखा यूज ऑफ हैड, दूसरे स्लाइड में आप लोगों ने देखा यूज ऑफ हैव, और अब तीसरा स्लाइड है यूज ऑफ हैड का। तो हैज का, हैव का आप लोगों ने देख लिया। अब ये तीसरा है यूज ऑफ हैड। तो हैड का प्रयोग एक वचन का कर्ता बहुवचन का कर्ता दोनों के साथ किया जाता है। बस ध्यान ये रखना है कि टेंस कैसा हो? पास्ट में हो। पास्ट का मतलब है पास था या रखता था, ऐसा कुछ सेंस आना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उनके पास हाथी थी, तो उनके, उसके एक वचन और उनके बहुवचन, तो उनके का इंग्लिश क्या हो जाएगा? दे। तो उनके पास थी, पास थी के लिए हम लगाएंगे हैड, ठीक है, पास्ट टेंस में आ गया ना। तो उनके का दे, और पास थी के लिए हैड, और क्या थी? हाथी, एलिफेंट। दे हैड
एलिफेंट, कि उनके पास हाथी थी। हमारे पास घर था, तो हमारे का इंग्लिश क्या हो जाएगा? वी। और पास था के लिए हैड, वी हैड, कि हमारे पास था, क्या था? घर था, तो घर का इंग्लिश हो गया होम। उनके पास महल नहीं था। अब ये आ गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। तो उसके का एक वचन का है, मतलब ही। और पास नहीं था, तो पहले लिखेंगे उसके, हो गया, फिर लिखेंगे पास था, तो पास था के लिए हैड। अब नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, तो ही हैड नॉट, कि उसके पास नहीं था। क्या नहीं था? पैलेस। क्या नहीं था? पैलेस, यानी महल नहीं था। अगला है सीमा एक नया पोशाक रखती थी। तो पहले लिखेंगे सीमा, पहले लिखेंगे सीमा, फिर रखती थी, पास्ट टेंस में है, तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब? हैड। सीमा हैड, कि सीमा रखती थी, क्या रखती थी? एक नया पोशाक। तो एक माने एक, नया का न्यू, और पोशाक का क्या होता है? ड्रेस। पोशाक का क्या होता है? ड्रेस होता है। अगला है कि विशेष एक प्यारा खरगोश रखता था। तो विशेष एक प्यारा खरगोश रखता था, तो पहले हम लिखेंगे विशेष, फिर रखता था के लिए हैड। क्या रखता था? एक प्यारा खरगोश, तो ए, और प्यारा का क्यूट, और खरगोश का क्या होता है इंग्लिश? रैबिट। खरगोश का हो गया रैबिट। तो विशेष हैड अ क्यूट रैबिट। तुम्हारे पास एक स्कूटर थी, तो तुम्हारे का इंग्लिश हो गया यू। फिर पास थी के लिए क्या लगाएंगे? हैड। क्या थी? एक स्कूटर थी, तो ए स्कूटर, ए स्कूटर। ठीक, तो ये था हमारा यूज ऑफ हैड। अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट सेंटेंस और बच रहा है। इम्पॉर्टेंट का मतलब ये है कि देखिए, ये जितने भी सेंटेंस आप लोग पढ़ रहे हैं, ये है सिंपल सेंटेंस, ठीक है। अब सिंपल के बाद इसमें कुछ निगेटिव भी पूछता है, और कहीं कहीं इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी पूछ लेता है। तो चलिए थोड़ा सा हम निगेटिव और इंट्रोगेटिव के बारे में भी सीख लेते हैं, फिर हमारा यूज ऑफ हैज, हैव, हैड हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम देखते हैं सबसे पहले कोई सिंपल सेंटेंस का जैसे मोहन एक बकरी रखता है। मोहन एक बकरी रखता था, है नहीं था। तो देखो ये पास था या रखता था, कौन किसका यूज होगा? यूज होगा हैड का। किसका यूज होगा? हैड का, ठीक है। अब ये सेंटेंस कैसा है? सिंपल है, साधारण है, तो इसको हम साधारण तरीके से करेंगे। जैसे कि मोहन रखता था, क्या रखता था? एक बकरी रखता था। तो पहले लिखेंगे मोहन, पहले लिखेंगे मोहन, फिर रखता था, रखता था का इंग्लिश हो गया हैड, क्योंकि ये पास्ट टेंस में है ना, था थे थी करके आया है। कि मोहन रखता था, मोहन हैड, क्या रखता था? एक बकरी, तो ए गोट, ए गोट, कि मोहन हैड ए गोट। ये कैसा सेंटेंस है? सिंपल है। तो चलिए हम इसी को बना देते हैं निगेटिव में, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखना, समझ में आएगा। तो निगेटिव में कैसे बनाएंगे? कि मोहन एक बकरी नहीं रखता था, नहीं रखता था। अब ये वाला हमारा है सिंपल, और अभी ये हमारा है निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो निगेटिव में नॉट लगाते हैं,
और नॉट कहाँ लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब के साथ, है ना, हेल्पिंग वर्ब के साथ या हेल्पिंग वर्ब के बाद, एक ही बात है। तो इस नहीं के लिए हमें नॉट लगाना है। कहाँ लगाना है? हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो पहले लिखेंगे मोहन, पहले लिखेंगे मोहन, फिर रखता था तो हो गया हैड। अब इसमें नहीं है तो नॉट, कि मोहन हैड नॉट, कि मोहन नहीं रखता था क्या? ए गोट, अ गोट। ठीक है, तो ये वाला अफर्मेटिव का यानी सिंपल सेंटेंस, ये वाला हमारा हो गया निगेटिव का। अब इसी को हम बना देते हैं इंट्रोगेटिव में। तो देखिए कि क्या मोहन एक बकरी रखता था? क्या मोहन एक बकरी रखता था? तो ये आ गया हमारा इंट्रोगेटिव, प्रश्न चिन्ह। अब इसमें पूछ रहा है, तो देखो चाहे आप हैज़ का यूज पढ़ो, हैव का पढ़ो या हैड का पढ़ो, तो तीनों कंडीशन में क्या होता है कि जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव का होता है तो हैव, हैज़, हैड जो हमारी सहायक क्रियाएं हैं उसी को हम क्या करते हैं? ला करके पहले कर देते हैं, बस हो गया। तो इसको भी हम पहले कर देंगे। रखता था में हैड का यूज होगा, तो हैड को आप पहले लिख दो, हैड को हम लिख दिए पहले। हैड यानी क्या, क्या की इंग्लिश हो गई। देखिए हैड को पहले लिखने से हमारा क्या क्या कंप्लीट हुआ कि क्या रखता था, इतना हो गया, ठीक ना, इतना हमारा कंप्लीट हो गया कि क्या रखता था। अब लिखेंगे मोहन, हैड मोहन, हैड मोहन, इसका मतलब हुआ कि क्या मोहन रखता था। हैड मोहन का मतलब है कि क्या मोहन रखता था। क्या? एक बकरी तो ए गोट, एक बकरी तो ए गोट। ठीक है, आइए कुछ और देख लेते हैं इंट्रोगेटिव में। आइए देखते हैं, ये हमारा अंतिम स्लाइड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। तो देखो जब क्या से शुरू होता है तो हेल्पिंग वर्ब हम पहले करते हैं, बाकी सब जैसा का तैसा रखा रहता है ना। तो क्या प्रकाश साइकिल रखता है? तो रखता है, हैज या हैव। और प्रकाश एक वचन का करता है, इसका मतलब है कि हमें यहाँ हैज का यूज करना है। ठीक, तो सबसे पहले लिखेंगे हैज। क्या से शुरू है तो पहले लिखो हैज यानी क्या, फिर प्रकाश, क्या प्रकाश की हैज प्रकाश यानी क्या प्रकाश रखता है? क्या साइकिल, हैज प्रकाश साइकिल, कि क्या प्रकाश साइकिल रखता है। कंप्लीट। क्या दीपिका के पास इतिहास की किताब है? तो दीपिका नाम है, एक वचन का है, तो इसके साथ भी कौन सी क्रिया लगाएंगे? एक वचन का यानी हैज। और क्या से शुरू है तो हैज को पहले लिखना है, हैज यानी क्या, फिर दीपिका, हैज दीपिका मीन्स कि क्या दीपिका के पास है। इतना हमारा कंप्लीट हो गया कि हैज दीपिका का मतलब है कि क्या दीपिका के पास है क्या, इतिहास की किताब। तो इतिहास की किताब इसका होगा हिस्ट्री बुक, हिस्ट्री बुक। हैज दीपिका हिस्ट्री बुक, कि क्या दीपिका के पास इतिहास की किताब है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या मेरा नौकर कपड़े रखता था? तो मेरा नौकर माय सर्वेंट, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे? हैज लिखेंगे, है ना, हैज माय सर्वेंट, कि क्या मेरा नौकर रखता था क्या, क्लॉथेज, क्या क्लॉथेज, हैज माय सर्वेंट क्लॉथेज, कि क्या मेरा नौकर कपड़े रखता था। ओ सॉरी, रखता था मतलब पास्ट टेंस में है ना, तो यहाँ यूज होगा हैड का। ठीक है, अब ठीक है। क्या तुम्हारे पास बहुत पैसा है?
तो तुम्हारे पास यू, और यू के साथ क्या लगाते हैं, हैव, बहुवचन का है ना, तो हैव यू मीन्स क्या तुम्हारे पास है, इतना कंप्लीट कि क्या तुम्हारे पास है, क्या बहुत पैसा। हैव यू मैनी रुपीज़, हैव यू मैनी रुपीज़, क्या तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा यूज ऑफ हैज़, हैव, है। अब अगले दिन एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक जय हिंद, धन्यवाद।